मारुति ने लेटेस्ट अपनी मारुति सियाज लॉन्च कर दी है और इस लॉन्च के साथ मारुति ने ये प्रूव कर दिया है कि वो इंडियन मार्केट में सेफ्टी को कितना प्रायोरिटी देती है। सियाज के सेगमेंट में जितनी भी गाड़ियां लॉन्च हो चुकी हैं, जैसे कि वर्ना हो, होंडा सिटी हो या लेटेस्ट टोयोटा यारिस हो, जो 6 एयरबैग्स टॉप वेरिएंट में दे रही है और यारिस जैसी गाड़ी जो बेस वेरिएंट से 7 एयरबैग दे रही है, तो सियाज अपने टॉप वेरिएंट में भी सिर्फ 2 एयरबैग के साथ आज भी इंडियन मार्केट में रूल करने वाली है। ऑल बिकॉज ऑफ इंडियन कस्टमर्स। जो इंडियन कस्टमर्स सिर्फ और सिर्फ बिना देखे गाड़ी खरीदते हैं, उनके बेसिस पे यह पता चल रहा है कि मारुति जो है वो हमारी इंडियन मार्केट में कैसे लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं फोर्ड लवर आपका दोस्त कुशल पाल आज फिर एक वीडियो आपके सामने लेके आया हूं, जहां पे मैं आपको सियाज के बारे में कुछ नहीं बताने वाला हूं। हालांकि मैं आपको ये कंपेयर करके दिखाने वाला हूं कि जो अपकमिंग फेसलिफ्ट एस्पायर है, वो जो जितनी भी कॉम्पिटिटिव कार्स हैं मार्केट में, चाहे हुंडई एक्सेंट हो, चाहे टाटा टिगोर हो, या फिर होंडा लेटेस्ट जो होंडा की अमेज है जो 3 महीने से टॉप 10 सेलिंग व्हीकल्स में है वो हो, या फिर मारुति धुरंधर डिजायर हो, उन सबको कैसे सेफ्टी में पीछे छोड़ने वाली है। आइए एक एक करके कंपैरिजन करके देखते हैं कि होंडा अमेज हमें क्या दे रही है, डिजायर हमें क्या दे रही है, और जो एट प्रेजेंट एस्पायर है वो हमें क्या दे रही थी, और फेसलिफ्ट एस्पायर हमें क्या देने वाली है। ये बहुत अच्छी बात है कि अब हम लोग इंडियन मार्केट में थोड़ा बहुत सेफ्टी के बारे में सोचने लगे हैं। मैं दोबारा उन्हीं पॉइंट्स पे आ जाता हूं। जब भी हम गाड़ी लेने जाएं तो सबसे पहले गाड़ी में आप लोग देखिए सेफ्टी, कि वो गाड़ी कितनी सेफ है। दूसरा, गाड़ी में देखिए कि उसकी मेंटेनेंस कितनी किफायती है। तीसरा, उसके अंदर फीचर्स क्या हैं, और चौथा आ जाता है लुक्स। इन 4 चीजों के ऊपर आप लोग डिसाइड करिए कि गाड़ी आप लोगों के पास कैसी आनी चाहिए। हम लोग कभी भी ये ध्यान नहीं देते कि कौन गाड़ी क्या अपने साथ फीचर्स लेके आई है, और एक तरीके से बोला जाए तो भेड़ चाल की तरह हम लोग चल पड़ते हैं मार्केट में गाड़ी खरीदने के लिए। एक आदमी ने कोई गाड़ी खरीदी तो दूसरा आदमी भी वही गाड़ी खरीदने चल पड़ता है, और जिसके कारण जो लीडिंग कंपटीटर्स हैं वो अपने आप को प्रूव कर देते हैं कि वी आर हैविंग द बेस्ट सेलिंग व्हीकल्स इन द मार्केट, बट इन स्पाइट दे डू नॉट हैव ए वेरी रिलेवेंट व्हीकल। बहुत सारी चीजें, खामियां ऐसी होती हैं जो वो लोग कभी भी पूरी नहीं करना चाहते। फोर्ड अपनी 2 चीजों के लिए जाना जाता है। पहला, फॉर द सेफेस्ट कार्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड सेकेंड इज फॉर द ड्राइविंग कंपेबिलिटी। उनकी जो गाड़ियों की ड्राइविंग है वो सबसे बेस्ट होती है, नो डाउट। हम लोग जिस चीज के बेसिस पे फोर्ड की व्हीकल्स की तरफ नहीं देखते वो है माइलेज, और दूसरा पॉइंट जो था वो था सर्विस। सब लोग सोचते थे कि सर्विस बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है, बट जब से फोर्ड ने इंडियन मार्केट में ही गाड़ियां बनानी शुरू की है, तब से सबसे ज्यादा कंपिटिटिव प्राइस है उनके सर्विसिंग के। सबसे लो मेंटेनेंस गाड़ी हो चुकी हैं ये गाड़ियां। लोगों ने अभी तक इस चीज को माना नहीं है, वो बात दूसरी है, बट मेरे पास फोर्ड की रेंज की सारी गाड़ियां हैं, तो मेरे को पता है कि वो गाड़ी कितनी ज्यादा सस्ती पड़ती हैं। इसके बेसिस पे मैं आप लोगों को आज कुछ एक कंपैरिजन करके दिखाता हूं। देखो, होंडा अमेज जो लॉन्च होती है 5.59 से, और टॉप मॉडल जाता है 8.39 lakhs का। इसमें आप लोगों को मिलता क्या है? जो सेफ्टी में होंडा अमेज अपने आप को बताती है वो सबसे पहले गिनाती है अपना बॉडी स्ट्रक्चर। दूसरा, ड्यूअल एयरबैग, फिर ISO फिक्स चाइल्ड सेफ्टी, फ्रंट सीट, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो असिस्टेंट ड्राइवर हो, दोनों के लिए, मतलब को पैसेंजर के लिए उनके पास प्री टेंशनर लोड लिमिटर सीट बेल्ट्स हैं। इसके बाद ABS विद EBD एंड एंटी पिंच ड्राइवर साइड मिरर। जो शीशा है वो एंटी पिंच है। अब इससे होता क्या एंटी पिंच से, कि अगर
किसी की उंगली आ जाती है तो वो मिरर अपने आप नीचे चला जाएगा। मेरे को ये बात समझ में नहीं आई। पहली बात तो ये कि जो एंटी पिंच मिरर है वो सिर्फ ड्राइवर साइड पे है और ये चीज सिर्फ टॉप वेरिएंट में अवेलेबल है। इस एंटी पिंच का आप लोग करने क्या वाले हैं? ड्राइवर साइड में कौन सा बच्चा बैठेगा जो आपके मिरर में हाथ देने वाला है? सबको पता है कि आजकल ड्राइविंग इतनी सेफ हो चुकी है, सब लोग सेफ्टी से चलाते हैं गाड़ी को, किसी भी बच्चे को आगे वो बैठाना सोचेंगे ही नहीं। अगर उनको एंटी पिंच देना ही था तो पीछे के जो रियर डोर्स हैं उनके दोनों शीशों में एंटी पिंच देने की जरूर आवश्यकता थी। ड्राइवर साइड में एंटी पिंच का मेरे को इतना ज्यादा फायदा नहीं लगता है। जो आपकी गाड़ी 5.59 से शुरू हो रही है, टॉप मॉडल इनका 8.39 लाख का आ रहा है, उसमें सिर्फ ये सेफ्टी फीचर्स हैं। आपको DRLs मिल जाएंगे, आपको LED लाइट्स मिल जाएंगी, शो की सारी चीजें मिल जाएंगी, बट सेफ्टी के नाम पे उनके पास सिर्फ इतनी सी चीज है, सिर्फ इतनी सी। अब आइए, अब हम कंपैरिजन करते हैं हमारे इंडिया की टॉप सेलिंग व्हीकल जिसने 3 महीने से ऑल्टो को भी पीछे छोड़ दिया। नाम क्या है? DZIRE, डिजायर, मारुति डिजायर। ड्यूअल एयरबैग्स, हार्ट अटैक प्लेटफॉर्म। अब मेरे को ये नहीं समझ में आता, दोबारा मैं बोलूंगा हार्ट अटैक प्लेटफॉर्म है, हार्ट अटैक प्लेटफॉर्म है। ISO फिक्स, ABS एंड TBD। होंडा अमेज में इतना, डिजायर में इतना सेफ्टी फीचर्स, फिर भी टॉप सेलिंग व्हीकल्स है। अब आइए हम लोग ये देखते हैं कि फेसलिफ्ट एस्पायर में क्या क्या आ सकता है और क्या क्या सेफ्टी फीचर्स हो सकते हैं। ABS with EBD, 2 airbags from the base variant and 6 airbags in the top variant। अच्छी बात है। अब ये तो अभी भी था, जो टॉप वेरिएंट था उसमें हिल कंट्रोल असिस्ट भी था, EBA भी था, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक असिस्ट भी था। अब हम लोग क्या क्या एडिशन चाहते हैं? जो मैं एडिशन चाहता हूं और जो होने वाला है वो है ARP, एक्टिव रोल ओवर प्रोटेक्शन, HLA हिल कंट्रोल असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP, EBA, फ्रंट 3 पॉइंट सीट बेल्ट, rear 3 point seat belts, belt reminder for driver and passenger both, with pre-tensioner and load limiter, high speed warning at 80 km and 120 km per hour speed, safe clutch start, parking camera। ये सब सारी चीजें, पार्किंग कैमरा तो सब में है। अगर ये सारी चीजें, सेफ क्लच स्टार्ट हो गया, हाई स्पीड वार्निंग हो गई, बेल्ट रिमाइंडर हो गया फॉर बोथ ड्राइवर एंड द पैसेंजर, उसके बाद दोनों में प्री टेंशनर एंड लोड लिमिटर आ गया, 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो आपकी फ्री स्टाइल में मिल रही है फ्रंट एंड बैक पे, 6 एयरबैग आ गए, ABS EBD आ गया, HLA आ गया, TCS आ गया, EBA, ARP, ESP। क्या अब रेंज देखो, डिजायर, अमेज, एस्पायर, फर्क लग रहा है आपको? क्या नहीं मिलने वाला? आपको शोशेबाजी नहीं मिलने वाली। शोशेबाजी नहीं मिलने वाली का मतलब क्या है? आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलने वाले, आपको DRLs नहीं मिलने वाले और आपको LED लाइट्स नहीं मिलने वाली है। फोर्ड का यह मानना है कि जो इन चीजों में पैसा खर्च होता है, यहां पे पैसा बचा के हम लोग सेफ्टी को प्रोवाइड करें और उसी के बेसिस पे वो लोग सेफेस्ट कार्स प्रोवाइड कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। प्राइस रेंज क्या होगी? मैंने आपको अमेज की बताई 5.59 टू 8.39, डिजायर 5.56 टू 8.43, एस्पायर जो ऑनगोइंग है, जो फेसलिफ्ट आने के बाद डिसकंटिन्यू हो जाएगा, वो अभी चल रहा है 5.6 टू 8.56। यार ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? इको स्पोर्ट में फोर्ड ने क्या किया था, फ्री स्टाइल में फोर्ड ने क्या किया था, अपने प्राइस को इतना रखते हुए फीचर्स इतने दिए थे कि उनसे ज्यादा कोई भी कॉम्पिटिटिव प्राइस इस इंडियन मार्केट में नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है। अब इसी बेसिस पे
अब हम लोग इसी बेसिस पे ये देखें कि अगर गलती से एस्पायर 5.6 से थोड़ा सा कम रेट में या 5.6 से हल्का से ज्यादा रेट में आ जाती है तो भी ये बेस्ट सेफेस्ट कार होगी हमारे इंडियन मार्केट के लिए। अब आप ये सोचिए कि हम लोगों को कैसे बेनिफिट मिल सकता है अगर हम लोग फोर्ड की गाड़ियां परचेज करेंगे। तो एक तरफ हमारी वो गाड़ी है, वो कंपनी है जो ऑल ओवर द इंडियन मार्केट रूल कर रही है। जितनी भी गाड़ियां उनके फ्लीट में हैं, सारी की सारी गाड़ियां टॉप 25 व्हीकल्स में आ जाती है। अगर हम लोग मंथ के टॉप 25 सेलिंग व्हीकल्स देखें तो मारुति की ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं है उसके फ्लीट में जो टॉप 25 सेलिंग व्हीकल्स में ना आए। और उसके बाद हमारे पास फोर्ड है जिसके फ्लीट में से 2 गाड़ियां एट प्रेजेंट टॉप 25 सेलिंग व्हीकल्स में चल रही हैं, दैट इज EcoSport एंड फ्रीस्टाइल। तो इन चीज को देखिए, क्या एस्पायर भी हम लोग टॉप 25 सेलिंग व्हीकल्स में लेके आने वाले हैं? ये मेरा दावा है कि अगर आप लोग लोगे गाड़ी को, एस्पायर को लोगे, तो आप लोग बहुत ज्यादा सेफ रहोगे, बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड रहोगे। क्यों? क्योंकि पेट्रोल विल बी ड्रैगन सीरीज इंजन विच इज गोइंग टू गिव यू माइलेज एंड द सेफ कार्स। मारुति की तरह नहीं है कि उन लोगों ने अपने इंजन को चेंज नहीं किया, इंजन को ट्यून नहीं किया, बट गाड़ी का वेट कम कर दिया, कर्व वेट कम कर दिया ताकि वो लोग माइलेज इंक्रीज करें। फोर्ड ने क्या किया, अपने पूरे के पूरे इंजन को चेंज कर दिया और एल्यूमिनियम बॉडी में बना दिया ताकि वो लोग आप लोगों को माइलेज दे सके। इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं। आप लोग ये देखिए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक, बुरी लगी तो डिसलाइक, जैसा आपका मन करे। प्लीज हम लोग एम लेके चलते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक या डिसलाइक, जैसा भी आप लोगों का मन करे, वो मैक्सिमम कंटेंट में मिले। ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए कि आप लोग एस्पायर का कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके पास फोर्ड के व्हीकल्स के बारे में डेली अपडेट जितनी भी मेरे पास आती है वो इकट्ठी करके मैं आप लोगों को प्रोवाइड करके दे रहा हूं। आप लोग देखते रहिए फोर्ड लवर्स और इंतजार कीजिए एस्पायर के लॉन्च होने का। धन्यवाद।